किसानों को झुकाना चाहते हैं आप संबित जी, वो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बहुत ही आदर के साथ नरेंद्र तोमर जी ने, आपने अभी चलाया नरेंद्र तोमर जी के बाइट में, उनके आवाज़ में न कोई कड़कपन था न कोई अहंकार था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मंत्री होने के नाते कहा, हम तो आमंत्रित करते हैं अपने किसान बंधुओं का कि वो इतनी गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं, आएँ, बातचीत आरंभ करें और क्लॉज वाइज डिस्कशन करें। देखिए, यहाँ मैं बड़े ध्यान से पूरे वार्तालाप को अभी सुन रहा था। मैं तो टिकैत जी का सम्मान भी करता हूँ। टिकैत जी ने कहा कि मंत्री जी के पास तो कोई पावर नहीं है, हम बातचीत करेंगे तो क्या फ़ायदा है मंत्री जी के पास। फिर उन्होंने कहा गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं, अब महंगाई आ गई है तो क्या हम महंगाई को भी छोड़ दें। अंजना जी, मैं भी बड़े प्यार से, कोई सटायर के साथ नहीं पूछ रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए, ये पूरा का पूरा जो टिकैत जी का आंदोलन आरंभ हुआ था, ये क्या गैस सिलेंडर पर आरंभ हुआ था? मैं तो चंद दिनों पहले आदरणीय टिकैत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आर्टिकल 370 जो हट गया उससे भी किसानों को बहुत तकलीफ हुई है। तो ये आर्टिकल 370 पर भी विषय नहीं था, ये विषय कुछ क्लॉजेस को लेकर थे, जिसमें नंबर 1 था मंडी को समाप्त कर दिया जाएगा इन कानूनों के आने से। क्या मंडी समाप्त हुआ? मंडी समाप्त नहीं हुए, बल्कि कल नरेंद्र तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से किस प्रकार मंडियों का सशक्तिकरण होगा उस पैकेज को रखा। तो एक बात तो झूठ साबित हो गई कि मंडी खत्म कर दी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आया हूं और कल पीआईबी ने जो पूरा का पूरा जारी किया है, मैं 5 सेकंड में बता देता हूं। आप देखिए, गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है 7/7/2021 तक, कल तक जो प्रोक्योरमेंट हुआ है उससे लगभग 50 लाख किसानों तक 85,581 करोड़ रुपए एमएसपी के माध्यम से डायरेक्टली उनके खातों तक पहुंचा है और ये पिछले वर्ष से 11.32% अधिक है। अब मुझे आदरणीय टिकैत जी पूछेंगे कि इन सारे 50 लाख किसानों के नाम बताओ, मैं तो नहीं बता सकता जी 50 लाख किसानों के नाम, जैसे आदरणीय टिकैत जी ये नहीं बता सकते हैं कि सारे देश के किसान के नाम क्या है। तो दूसरी बात कही गई थी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो बड़े उद्योगपति आएंगे ये आपकी जमीन लेके चले जाएंगे। इस पर बिल्कुल स्पष्टता आ गई कि कोई भी करार, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जमीन पे नहीं होगा, वो आपके प्रोड्यूस उत्पाद पे होगा, तो कोई जमीन लेके नहीं जा सकता है। चौथी बात जो कही गई कि बेचारा गरीब किसान जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है, तो इस पे भी किस सरकार ने कहा बिल्कुल कोर्ट जा सकता है। पहले एसडीएम देखेगा, कलेक्टर देखेगा, 30 दिन के अंदर समाधान करने का चेष्टा करेगा। नहीं आप सेटिस्फाई हैं, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। यही तो क्लॉज थे ना, इसमें कोई गैस सिलेंडर नहीं था, कोई आर्टिकल